नमस्कार फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लोग रेलवे एग्जाम में पूछे गए प्रश्न यानी PYQ को सॉल्व करेंगे, जो समय, दूरी और चाल पर आधारित प्रश्न है। इसमें पिछले 3 RRB ग्रुप डी एग्जाम में पूछे गए सवालों का संग्रह है। तो चलिए पहला सवाल शुरू करते हैं। बोल रहा है, एक व्यक्ति को 12 घंटे में इतना किलोमीटर की दूरी तय करनी है। यदि वह इसी दूरी को 2/3 भाग निर्धारित समय के 5/8 भाग में तय करता है, तो शेष दूरी को शेष समय में तय करने के लिए उसकी चाल कितनी होगी। चलिए, उसकी निर्धारित समय है 12 घंटा, तो 12 घंटा का 5/8 यानी कि 12 घंटा का 5/8, तो 3 से काटेंगे, ये हो गया 2, 4 से काटेंगे, ये 3, ये 2, यानी 5 दिया 15/2 यानी कि 7.5 घंटा। 7.5 घंटा में वह इसी दूरी की 2/3 भाग तय करता है। तो 2/3 यानी कि 150 का 2/3 कट गया, ये हो गया 50, 50 दूनी 100, यानी 100 किलोमीटर को इतना घंटा में तय करता है। तो शेष दूरी को शेष समय में तय करने के लिए उसकी चाल। अब समय कितना बच गया, तो 12 घंटा में से 7.5 को घटा देंगे तो 4.5 घंटा। इतना समय में कितना दूरी, तो 150 में से 100 चल लिया, तो अब वो हो गया 50 किलोमीटर। यानी कि इतना घंटा में 50 किलोमीटर चलने में उसकी चाल क्या होगी। तो चाल बराबर होता है दूरी या बटे समय। तो दूरी है उसकी 50, समय है 4.5, 4.5 यानी कि ये उड़ गया दशमलव, ऊपर में 0, अब फिर 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 100। 100 में 9 से भागा देंगे तो अगर 99, फिर 1 यानी कि 11.1 हो जाएगा। तो 11.1 ऑप्शन नंबर 4 में है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। सवाल नंबर 2 है, एक व्यक्ति इतना किलोमीटर की चाल से किसी निश्चित दूरी को 8 घंटे में तय करता है। समान दूरी को 6 घंटे में तय करने के लिए उसकी चाल कितनी होगी। एक निश्चित दूरी है, तो कितना दूरी है वो निकालते हैं। तो दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। तो चाल है उसकी 75, समय है 8, तो 75 8 है, ये हो जाता है आपको 600। ठीक है, 600 किलोमीटर इसकी हो गई दूरी। अब बोल रहा है, यदि समान दूरी को इसी दूरी को 6 घंटे में तय करने के लिए उसकी चाल, तो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी या बटे समय। तो वो दूरी 600 यानी उसी दूरी को, समय कितना लेगा 6, तो यानी कि हो गया 100 किलोमीटर पर आवर। तो 100 किलोमीटर पर आवर ऑप्शन नंबर 2 में, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 3 नंबर सवाल है, एक साइकिल चालक ने 25 घंटे में इतना किलोमीटर की दूरी तय की है। साइकिल चालक की चाल मीटर पर सेकंड में ज्ञात कीजिए। तो पहले चाल बराबर निकालते हैं। चाल बराबर होता है दूरी या बटे समय। तो दूरी कितना है, तो दूरी है 900, समय कितना है 25 घंटे, 25 से इसको काटते हैं तो ये हो जाएगा आपको 25 चौका 6 9 चौके 36, यानी कि 36 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में बदलते हैं तो 36 को 5/18 से गुना करते हैं तो ये हो गया 2, यानी 5 दूना 10 मीटर पर सेकंड। 10 मीटर पर सेकंड ऑप्शन नंबर 2 में, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। सवाल नंबर 4 है, एक बस इतना किलोमीटर की चाल से चल रही है। यदि इसकी चाल में 12% की कमी कर दी जाए तो बस की नई चाल किलोमीटर में ज्ञात कीजिए। यानी 12% कमी कर दी जाए, तो 84 का 12%, 12/100, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 84, 8
छः 10 बाकी 1 9 1 10 बटे 100 यानी कि 10.08 किलोमीटर कमी हो जाएगी। तो पहले था 84, तो 84 में से 10.08 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 92, 84 74 1 73 यानी कि 73.92 73.92 ऑप्शन नंबर 2 में, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। सवाल नंबर 5 है, एक व्यक्ति इतना मीटर की सड़क को इतना सेकंड में पार करती है तो उसकी चाल किलोमीटर पर घंटा में। तो पहले चाल निकालते हैं। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। इससे इसको काटते हैं तो 5 बार में कट जाएगा यानी कि 5 मीटर पर सेकंड ये चाल हो गया। 5 मीटर पर सेकंड चाल हो गया, लेकिन बोल रहा है किलोमीटर पर घंटा में। तो किलोमीटर पर घंटा के लिए क्या करते हैं, 18/5 से गुना करते हैं। तो 5 से 5 कैंसिल यानी कि 18 किलोमीटर पर आवर। तो 18 किलोमीटर पर आवर ऑप्शन नंबर 1 में, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। सवाल नंबर 6 है, एक व्यक्ति को 1 घंटे में इतना किलोमीटर की दूरी तय करनी है। यदि वह कुल समय के 1/3 समय में 1/4 दूरी तय करती है तो शेष समय में शेष दूरी तय करने के लिए उसकी चाल, यानी कि उसके पास है 60 मिनट। तो 60 मिनट का 60 किलोमीटर में वो कितना चलता है, 8 किलोमीटर। 60 मिनट मतलब 1 घंटा। बोल रहा है यदि वह कुल समय की 1/3, तो 1 का 1/3 होता है 1/3 यानी कि 1/3 आवर में वह चलता है समय में 1/4 दूरी, यानी इसका 1/4। तो 8 का 1/4 यानी कि 2 किलोमीटर। तो अब समय कितना बच गया, तो 1 में से 1.3 घटाएंगे तो 2/3 आवर। इतना समय में कितना दूरी चलेगा, तो 8 में से 2 चल चुका है ना, तो 6 किलोमीटर। तो अब इसकी क्या निकालना है, चाल। तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो जो सबसे नीचे में है वो सबसे ऊपर चला जाएगा। तो 6 गुना 3/2, 2 से ये कट गया 3, 3 तिया 9 किलोमीटर पर आवर इसकी चाल हो गई। तो 9 किलोमीटर पर आवर ऑप्शन नंबर 1 में, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। सवाल नंबर 7 है, रश्मिका को एक निश्चित चाल से चलने वाली कार में इतना किलोमीटर की यात्रा करनी थी। यदि वह अपने गंतव्य पर 9 घंटे में पहुंचती है तो कार की चाल ज्ञात करें। तो चाल बराबर वही होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी है इसकी 612 और समय लगा 9 घंटे। तो 9 से इसको काटते हैं तो 9 9 45, 9 छः के 54, 54 में से ये 7 तो 9 8 72 यानी कि 68 किलोमीटर पर आवर हो गया इसकी चाल। तो 68 किलोमीटर पर आवर ऑप्शन नंबर 1 में, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। सवाल नंबर 8 है, किशन ने एक निश्चित गति से इतना किलोमीटर की दूरी साइकिल से तय की। यदि वह प्रति घंटा 4 किलोमीटर धीमे साइकिल चलाता तो उसे गंतव्य स्थान पर पहुंचने में 2 घंटे का अतिरिक्त समय लगता। किलोमीटर में वह गति क्या है जिस पर किशन ने वास्तव में साइकिल चलाई। मान लेते हैं उसकी चाल जो है x है। तो बोल रहा है कि 96 किलोमीटर की दूरी चलने में उसको कितना समय लगा। तो समय बराबर होता है दूरी या बट्टा चाल। तो उसको कितना समय लगा, तो दूरी कितना है 96 बट्टा चाल कितना है x। फिर बोल रहा है कि यदि वह प्रति घंटा अथवा धीमे साइकिल चलाती, यानी कि उसकी चाल जो है x - 4 किलोमीटर घट गया। तो दूरी तो वही रहेगा, चाल घट गया। तो अब जो समय लगा 2 घंटे का अतिरिक्त समय लगा, यानी इसमें ज़्यादा समय लग रहा है, इसमें कम लग रहा था, स्पीड ज़्यादा था। तो यानी कि 96, इसमें ज़्यादा समय लग रहा है, इसमें कम। तो ज़्यादा में से कम घटा देंगे तो कितने का समय का अंतर हो रहा है, तो बोल रहा है 2 घंटे अतिरिक्त समय लगता है, यानी 2 घंटे का अंतर हो रहा है। तो दोनों यहाँ से दोनों का लघुत्तम निकाल लेंगे, x - 4 इंटू एक्स
तो इससे इसमें भगा देंगे x, तो ये हो जाएगा 96x माइनस 96 इंटू x माइनस 4 बराबर 2। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 96x माइनस 96x माइनस माइनस प्लस 9 चौक 24 के 4 बाकी 2 9 चौके 36 2 38 384 बराबर, इसको उधर ले जाएंगे तो गुना हो जाएगा। तो 2x इंटू x माइनस 4, तो ये 96 से 96 कैंसिल हो जाएगा, तो यानी ये हो जाएगा 384 बराबर 2x स्क्वायर माइनस 8x। अब यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं तो 2x स्क्वायर माइनस 8x, ये इधर आ जाएगा तो माइनस 384 बराबर 0। 2 से ये कट जाएगा पूरा, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 384 को 192 लिखेंगे बराबर 0। अब 192 को अगर हम तोड़ते हैं तो 1 गुना 92, सॉरी ऐसे लगा था 2, ये हो जाएगा आपको 9 दूना 18 96, फिर 2 से देंगे तो 48, फिर 2 से देंगे 24, फिर 2 से देंगे 12, फिर 2 से देंगे 6, फिर 2 से देंगे 3। अब पुराना इसको 4, तो 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 तिया 12, यानी कि ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 12x माइनस 192। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर, ये दोनों में कॉमन आ जाएगा x, तो x कॉमन ले लिए तो x माइनस 16, इसमें 12 कॉमन ले लेंगे तो प्लस 12 कॉमन ले लिए तो x माइनस 16 हो गया बराबर 0। तो यहाँ से सॉल्व करते हैं तो x प्लस 12 इंटू एक्स माइनस 16 बराबर 0। तो x बराबर माइनस 12 और x बराबर 16 हो जाएगा। तो चाल तो माइनस में नहीं होगा तो प्लस वाला आंसर सही होगा, यानी x का मान निकला 16। तो वास्तविक चाल उसकी 16 किलोमीटर बराबर ऑप्शन नंबर 3 में है वास्तविक। तो ये हो गया 16 किलोमीटर बराबर ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब। सवाल नंबर 9 है, एक व्यक्ति को 40 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। वह 16 किलोमीटर की पैदल दूरी इतना की चाल से चलकर तय करता है और बाकी बची दूरी तांगे से तय करता है। यदि वह 16 किलोमीटर की दूरी तांगे से और शेष दूरी 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलकर तय करता तो उसे 1 घंटे का अधिक समय लगता। तांगे की चाल ज्ञात करें। मान लेते हैं तांगे की चाल बराबर x है। तो बोल रहा है 40 किलोमीटर की दूरी वह 16 किलोमीटर चलता पैदल, तो समय कितना लगेगा, तो 16/4 और शेष बच गया 24, तो 24 किलोमीटर चलता तांगे से, ये हो गया x, ये हो गया इसकी पहला समय। फिर बोल रहा है यदि वह उल्टा करता 16 किलोमीटर दूरी तांगे से, पहले 16 किलोमीटर पैदल चला, अब 16 किलोमीटर तांगे से चलता तो 16/x और शेष बच गया ये समय, अब बचा शेष उधर, तो शेष बच गया उसको 24। तो 24 किलोमीटर वो चलता किससे, पैदल 4 किलोमीटर की चाल से, तो ये 4, ये समय और ये समय जुट गया। तो बोल रहा है कि तो उसे 1 घंटे का अधिक समय लगता है, यानी इसमें 1 घंटा का अधिक लग रहा है। तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो गया 4 प्लस 24/x, इसको सॉल्व करेंगे ये हो गया 16/x प्लस 6। इसमें ज़्यादा समय लग रहा है, तो यानी कि 16/x प्लस 6, इसमें से घटा देंगे इसको, तो 6 प्लस 24/x, इसमें से इसको घटा देंगे तो कितना 1 निकल जाएगा, यानी कि 1 घंटा अतिरिक्त लग रहा है। ये ज़्यादा लग रहा है इसमें, तो इसमें से इसको घटा देंगे तो 1 निकला। अब यहाँ से हम सॉल्व करते हैं तो 16/x प्लस 6 माइनस 4 माइनस 24/x बराबर 1। तो इसमें से ये घट जाएगा तो 16/x माइनस 24/x
अब +2 बराबर 1। तो ये दोनों का लघुत्तम लेंगे तो हो गया x, तो यहाँ हो जाएगा 16 माइनस 24, ये 2 को उधर ले जाएंगे तो 1 और -2, तो 16 में से ये घटेगा तो -8 बटा x बराबर -1, ये x उधर चल जाएगा तो -8 बराबर -x, माइनस माइनस कट गया, x बराबर हो गया 8। x क्या माने थे? तांगे की चाल। तो तांगे की चाल बोल रहे तांगे की चाल क्या है, तो x माने थे, x का मान निकला 8, तो यानी कि सही आंसर 8 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर 2। 10 नंबर सवाल है, कोहरे में चलने वाली गाड़ी एक व्यक्ति को पार करती है जो उसी दिशा में 3 किलोमीटर पर आवर की गति से पैदल चल रहा था। वह व्यक्ति उस गाड़ी को 100 मीटर की दूरी तक 4 मिनट तक देख सकता था। गाड़ी की गति क्या है? मान लेते हैं गाड़ी की गति यानी चाल x था और आदमी का 3 था और दोनों एक ही दिशा में जा रही थी, तो दोनों का चाल माइनस हो जाएगा, यानी x -3, ये हो गया चाल। ठीक है, और उस दूरी कितना था? 4 मीटर। ये दूरी था 100 मीटर और देखा 4 मिनट तक, तो यानी कि चाल बराबर क्या हो जाता है? चाल बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी हो गया 100, समय लगा उसको 6 मिनट, 6 मिनट यानी कि 240 सेकेंड। तो यहाँ से x -3 बराबर, इससे ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा 5/12। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 12x -12 36 बराबर 5। तो ये इधर लेके आएंगे इसको, तो सॉरी इसको ही इधर लेता तो x बराबर 5/12 +3, तो x बराबर 12 36 5 41 बटा हो गया 12 मीटर पर सेकेंड, ये चाल हो गया। तो अब चाल दिया किलोमीटर पर आवर में, तो किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए क्या करेंगे? तो ये किलोमीटर पर आवर बदलने के लिए इसको 18/5 से गुना करेंगे, तो 18 से करेंगे तो ये हो गया 2 और ये हो गया 3, यानी कि 3 और 4 × 12 227/5 दूना 10, तो यानी कि ये हो गया आपको 12.3। एक सेकेंड गलती यहीं हो गया था, ये किलोमीटर में है, ये भी किलोमीटर में है, तो यानी x -3 चाल बराबर दूरी बटे समय। ये तो मीटर पर सेकेंड में निकला, मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुना करते, तो ये कट गया, इससे ये 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा 3, यानी कि x -3 बराबर 3/2, 3 इधर चल जाएगा, तो x बराबर 3/2 +3, तो ये x बराबर हो जाएगा 3 दूना 6 और 3 9, यानी 9/2, x का मान निकला 9/2, तो 9/2 किलोमीटर पर आवर ऑप्शन नंबर 1 में, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। सवाल नंबर 11 है, एक ही समय पर शुरू हुई 2 कारें ए और बी एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही है, यानी कि कार ए यहाँ से चली और कार बी यहाँ से चली, चलते हुए t घंटे बाद मिलती है और मिलने के बाद क्रमशः 5 घंटे, यानी कि यहाँ से यहाँ t और यहाँ से यहाँ ये t घंटे बाद यहाँ से ये चली, यहाँ पे मिली, क्रमशः 5 घंटे, यानी ए यहाँ से 5 घंटे लगा इसको इधर जाने में और बी को इधर जाने में 6 घंटे लगे यहाँ से गंतव्य तक पहुँचती है। यदि कार ए की गति 55 किलोमीटर है, यानी इसकी गति 55 किलोमीटर है, तो कार बी की गति कितनी होगी?
तो कार बी की गति मान लेते हैं, बी की गति बराबर x, ठीक है। तो दोनों एक विपरीत दिशा में जा रहा है, तो 55 और प्लस x टोटल गति हो गया, ठीक है। बोल रहा है उसके बाद बोल रहा है दिशा में चलते हुए t घंटे बाद मिलती है। तो 55 किलोमीटर से चल रही थी ये कार ए, तो यहाँ तक दूरी बराबर, ये दूरी बराबर हो जाएगा ए द्वारा दूरी बराबर चाल गुना समय, तो टी समय लगा, ठीक। उसके बाद इसी दूरी को बी द्वारा जो चला गया, अच्छा बी द्वारा कितना दूरी चला, बी द्वारा दूरी, तो वो x किलोमीटर की चाल से चल रहा था, एक्स टी। अब देखो ए द्वारा जो दूरी चला गया ये, इसको बी 6 घंटे में पूरा कर रहा है, तो बी की चाल, तो चाल बराबर, यानी x माने थे चाल बराबर दूरी बटे समय लगा 6, और ये b की दूरी थी, तो b की दूरी ये था, इसको चलने में उसको कितना समय लगा, तो 5 घंटा, तो चाल बराबर दूरी बटे समय बराबर 55, यानी कि यहाँ से हो जाएगा x t बराबर 55 गुना 5, तो x का मान हो जाएगा 55 गुना 5 बटे टी, x का मान। अब x का मान इसमें रख दो, तो यानी कि 55 गुना 5 बटे टी बराबर 55 टी बटे 6, 55 से 55 कैंसिल, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 पंचे 30 बराबर टी स्क्वायर, तो टी बराबर रूट 30, टी का मान हो गया रूट 30। अब x का मान निकालना है, x b की दूरी x ही माने थे ना, तो x का मान तो 55 बटे 6 और टी का मान हो गया रूट 30, तो 55 बटे 6 रूट 30, 55 बटे 6 रूट 30 ऑप्शन नंबर 4 में, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। सवाल नंबर 12 है, परवेज टाउन ए से संबंधित है और गौतम टाउन बी से संबंधित है। एक टाउन ए से है और एक टाउन बी से। वे एक ही समय में एक ही मार्ग से एक दूसरे की ओर जा रहा है, यानी ये मार्ग है, इससे एक दूसरे की ओर जा रहा है। वे रास्ते में कहीं मिलते हैं और अपनी यात्रा को जारी रखते हैं। दोनों रास्ते में कहीं मिलता है और अपनी यात्रा को जारी रखते हैं। गौतम से मिलने के बाद, अच्छा ए की तरफ परवेज है, अब बी की तरफ गौतम है। अब बोल रहा है गौतम से मिलने के बाद परवेज को गंतव्य तक पहुंचने में 12 घंटे लगते हैं, ठीक है। परवेज से मिलने के बाद गौतम को यहाँ तक पहुंचने में, परवेज को गंतव्य तक पहुंचने में 12 घंटे लगते हैं, जबकि गौतम को परवेज के शहर तक पहुंचने में और 3 घंटे लगते हैं, यानी किसको 15 घंटे लगते हैं, किसको, परवेज को, ठीक है। यदि परवेज इतना की गति से रफ्तार से यात्रा करता है, कौन, परवेज को कितना लगा समय, 3 घंटे और लगते हैं, यानी कि उसकी समय हो गया, परवेज की समय गौतम को परवेज के शहर तक पहुंचने में 3 घंटे और लगते हैं। परवेज का 12 और गौतम का समय हो गया 3 घंटे और तो 15। और यदि परवेज की चाल इतना है तो परवेज का समय रहे इतना, तो परवेज की समय हुआ इतना, तो चाल इतना, तो दूरी बराबर, तो दूरी बराबर चाल गुना समय, ये हो गया दूरी। अब गौतम की गति, तो गति बराबर दूरी बटे चाल, तो चाल उसकी अति दूरी और बटे समय उसको लगा 15 घंटा, तो 15
15 से इसको काट देंगे 4, 12 चौके 48, तो ये हो गया 48 घंटा पर किलोमीटर। एक सेकेंड, इसमें थोड़ा एक मिस्टेक हो गया कि यहाँ जहाँ पे मिलता है दोनों, वहाँ से गौतम को परवेज के शहर पहुँचने में, यानी कि परवेज को गंतव्य तक पहुँचने में, परवेज को यहाँ से यहाँ लगा 12 घंटा और गौतम को इधर लगा चलने में 15 घंटा। ठीक है, तो बोल रहा है कि परवेज की गति जो है ये 60 किलोमीटर है। तो 60 किलोमीटर तो दूरी बराबर चाल गुना समय, तो यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकल जाएगा बरछा के 72, यानी कि 720। 720। अच्छा, इसकी जो चाल है 60 किलोमीटर है, तो अब इसको लगा 15, तो इसकी दूरी हो गई चाल गुना समय, तो चाल है इसकी x, समय लगा 15, तो ये हो गया 15x। ये हो गया यहाँ से यहाँ तक दूरी। अच्छा, जितना दूरी इसको इधर चलने में समय लगा, उतना ही इसको इधर तक चलने में लगा। तो यानी कि ये दूरी जो है, परवेज जो इतना दूरी चला, तो परवेज का समय बराबर गौतम का समय। तो परवेज को यहाँ से यहाँ चलने में कितना लगा होगा, तो 15x बटे उसकी चाल थी, परवेज की चाल थी 60, तो 60 बराबर गौतम यहाँ से यहाँ चला 720, इसकी चाल क्या थी, इसकी चाल है x। अब यहाँ से इसको सॉल्व करो तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 15x² बराबर 720 गुना 60, 15 इधर चल जाएगा, x² बराबर 720 गुना 15 इधर कट जाएगा 4। अब x इधर चल जाएगा तो रूट हो जाएगा 720 गुना 4, तो 720 गुना 4, तो यहाँ से इसका एक सेकेंड, एक थोड़ा था और मिस्टेक था, इसको 3 ही घंटा लगता है, तो 3x, तो ये हो गया 3x, तो 3x, इसको इधर काटेंगे तो 20, ये हो जाएगा 20, यानी ये दोनों को गुना करेंगे तो x बराबर √1442, इसका मान हो जाता है 120, यानी x का मान हो गया 120, तो 120 किलोमीटर पर आवर ऑप्शन नंबर 1 में, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। सवाल नंबर 13 है, गीता हैदराबाद से IIT रुड़की जाने के लिए स्टीमर द्वारा इतना किलोमीटर, ट्रेन द्वारा इतना किलोमीटर और स्कूटर द्वारा इतना किलोमीटर की यात्रा करती है। कुल यात्रा में 13 घंटे 30 मिनट लगते हैं और ट्रेन की गति स्कूटर के परागमन का 3 गुना और उसी स्टीमर का 1/2 गुना है। ट्रेन की गति क्या है? और स्कूटर के परागमन का 3 गुना, तो मान लेते हैं स्कूटर का x, तो ट्रेन का हो जाएगा 3x, और तब स्टीमर का कितना हो जाएगा, स्टीमर का तो 1/3 गुना है स्टीमर के ट्रेन का, यानी ये हो गया 3x, यानी कि स्टीमर का मान लेते हैं गति t, तो t का 3/2 गुना बराबर ट्रेन की गति 3x, 3 से 3 कट गया तो t बराबर 2x, यानी कि स्टीमर की हो गया 2x। ये सब की गति हो गई। अब बोल रहा है उसको घंटा कितना लगा, इतना घंटा इतना मिनट, तो ये सब की हो गई गति। तो समय बराबर स्कूटर द्वारा, तो स्कूटर द्वारा कितना चला, तो 60, तो 60/x, समय बराबर दूरी बटे चाल,
प्लस उसके बाद ट्रेन द्वारा, तो ट्रेन का है 3x, ट्रेन द्वारा कितना चला 450, तो 450/3x प्लस अब है स्टीमर, स्टीमर द्वारा कितना चला, स्टीमर द्वारा 120, तो 120/2x बराबर कितना घंटा लगा 13 घंटा 30 मिनट, यानी कि 1/2। अब इससे इसको काटेंगे, इससे भी इसको काटेंगे तो ये हो गया 60/x प्लस ये हो जाएगा आपको 15×45, 150/x प्लस ये हो जाएगा 60/x बराबर 13 दूना 26 1 27/2। सबका लघुत्तम निकल जाएगा और ये सब जुट जाएगा, तो 60 + 150 + 60/x बराबर 27/2। 60 7 120, 270/x बराबर 27/2। इससे इसको काटेंगे तो हो गया 10, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर 20। बोले ट्रेन की गति, ट्रेन की गति है 3x, यानी कि 3 × 20, x का मान 20 निकला तो 20 या 60, तो 60 km/h ऑप्शन नंबर 1 में, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। सवाल नंबर 14 है, रवि शहर ए से शहर बी की ओर जाता है, यानी ए से बी की ओर जाता है। यदि रवि अपनी कार को अपनी समान चाल की इतना चाल से चलाता है तो वह शहर बी तक 30 मिनट की देरी से पहुंचेगा। यदि वह अपनी समान चाल से कार चलाता है तो उसे शहर ए से शहर बी तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। अब चलो मान लेते हैं उसकी चाल जो था वो x है, चाल मान लेते हैं x, तो शहर की दूरी तो सेम है, तो समय बराबर होता है दूरी, तो दूरी बटे चाल। फिर बोल रहा है यदि वो अपनी समान चाल की 2/5, यानी कि हो गया 2x/5, तब उसको समय कितना लगेगा, तो 30 मिनट की देरी से पहुंचता है तो उसको ज़्यादा समय लगता है, यानी कि वो समय हो जाएगा आपको, दूरी वही रह जाएगा, दूरी या बटे चाल, चाल हो गया 2x/5, तो 5 सबसे नीचे हो जाएगा तो ऊपर 1 घटाओ, ये दोनों का समय जो है, ये समय और ये समय घटाएंगे तो 30 मिनट, 30 मिनट यानी 30/60 यानी 1/2। अब इसको सॉल्व करते हैं तो कितना समय लगेगा, तो समय बराबर हो जाता है दूरी बटे चाल, तो समय बराबर दूरी या बटे चाल। चलो मान लेते हैं उसकी चाल जो है 50 है, ठीक है, तो अगर वो दूरी कम कर लेता है तो ये हो जाएगा 2/5 यानी कि 20 km/h। अब चलो उसकी दूरी मान लेते हैं सेम है, तो उसकी चाल हो जाएगी समय बराबर दूरी बटे चाल, चाल हो गया इसका 20 माइनस दूरी, अब पहले की चाल से चलता तो अब इसको 30 ज़्यादा लग रहा है, 1/2 यानी कि 30 मिनट ही रहने दो, 30 मिनट ज़्यादा लग रहा है। तो अब यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं तो दोनों का लघुत्तम हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 5 डी माइनस ये हो जाएगा 2d बराबर 30 मिनट, तो 3d बराबर 1/2 गुना 100 यानी कि हो गया 50, तो d बराबर 50/3। चलिए समय, तो समय बराबर दूरी बटे चाल, तो 50/3 हो गया दूरी या बटे चाल, तो 40 का 50 माने थे तो गुना 50,
चलिए ये सब जो है इतना झंझट नहीं करना है, हम देखते हैं कि चाल का 2/5 भाग, यानी कि चाल का अंतर है 3/5, तो समय का अंतर हो गया 30। तो चाल का अंतर इतना है तो समय का अंतर हो गया 30, यानी कि चाल का अगर चाल 1 होता तो समय क्या होता। तो जैसे ही चाल बढ़ेगा तो समय कम होगा, तो कम होगा तो मतलब भागा, तो भागा मतलब इसको इधर जाके भागा होगा, गुना में बदलेंगे तो ये 3/5 हो जाएगा। ये इधर जाके भागा होगा, भागा हो जाएगा 3 नीचे में, और गुना करेंगे तो 3 ऊपर हो गया, तो 3/5 हो गया। अब 5 से इसको काटेंगे, 6 और 6 तरीके 18 मिनट, तो 18 मिनट ऑप्शन नंबर 2 में, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 15 नंबर सवाल है, ए और बी क्रमशः बिंदु एक्स और वाई से एक ही समय पर एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं। रास्ते में मिलने के बाद ए और बी को वाई और एक्स तक पहुंचने में क्रमशः इतना घंटे और पी घंटे का समय लगता है। यदि बी की चाल ए की चाल से 50% अधिक है तो पी का मान ज्ञात करें। देखो एक्स बिंदु है और ये वाई बिंदु है, इधर से चला ए और इधर से चला बी, एक ही समय पर एक दूसरे से चलना प्रारंभ करते हैं। रास्ते में मिलने के बाद मान लो यहाँ मिलते हैं, ए और बी को वाई, ए को इधर वाई तक जाने में क्रमशः 5.4 लगता है, और बी को इधर एक्स तक जाने में पी घंटा लगता है। यदि बी की चाल ए की चाल से 50% अधिक है, 50% अधिक है, मान लेते हैं ए की चाल से 50% अधिक है, तो ए की चाल मान लेते हैं कि हाँ ए की चाल 100 है, तो बी की चाल कितना हो जाएगी, यानी कि 150। कहने का मतलब अगर इसकी चाल हम मान लेते हैं 2 तो इसकी चाल हो जाएगी 3। चलिए तो अब देखो यहाँ क्या है, ए की चाल 2 और बी की चाल। अब देखो ए को यहाँ तक पहुँचने में इतना घंटा लगा, तो ये दूरी कितना हो जाएगा, तो दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुना समय, तो समय लगा इतना, ये हो गया दूरी। इधर की दूरी कितना हो गया, तो चाल गुना समय, चाल हो गया 3 गुना समय, तो यानी 3p ये दूरी। अच्छा दोनों को समय जो लगा, बी को यहाँ तक आने में और ए को यहाँ तक आने में सेम समय लगा, यानी ये जो इतना दूरी समय तय किया, तो ये दूरी हो गया, तो दूरी बटे चाल, तो चाल है समय बराबर दूरी अब बटे चाल, तो चाल है 1 का 2 बराबर उतना ही समय लगा इतना दूरी चेक करने में, तो 54 गुना 2, तो यानी कि 10.8 बटे समय बराबर दूरी अब बटे चाल, चाल है इसकी 3, तो ये हो गया 3। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो P बराबर हो जाएगा 10.8 बटे 3 गुना ये उधर जाके 2 बटे ये 3 आके इधर हो जाएगा भागा। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये काट देते हैं, तो नीचे में 10 से गुना, अब 3 से इसको काटते, 3 तिया 9 और 9 अब बरनामा 78 से 12 हो गया, तो 12 दूना 24 बटे 10, यानी कि ये हो गया 2.4। पी का मान हो गया 2.4, 2.4 ऑप्शन नंबर 4 में, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। सवाल नंबर 16 है, एक कार 5 घंटे में इतना किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो चाल बराबर दूरी बटे समय, इससे इसको काटेंगे 5 यानी 55 किलोमीटर पर आवर। बोले यदि इसकी चाल को 5 किलोमीटर कम कर जाए, 55 में से 5 को घटा देंगे यानी 50 किलोमीटर पर आवर कर दी जाए, तो इतना किलोमीटर चलने में कितना समय लगेगा, तो समय बराबर दूरी बटे चाल,
इससे कट गया यानी कि 5 आवर। तो 5 घंटे ऑप्शन नंबर 3 में, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 17 नंबर सवाल है, चक्रवर्ती इतना किलोमीटर पर आवर की चाल से कार चला रहा है, उसे इतना किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो समय बराबर दूरी बटा चाल। तो इससे इसको काटेंगे तो 7 बार में कट जाएगा, यानी कि समय बराबर 7 आवर। तो 7 आवर ऑप्शन नंबर 1 में, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। सवाल नंबर 18 है, मैं 10 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चलता हूँ और 2 घंटे में गंतव्य तक पहुँचता हूँ। तो दूरी कितना हो जाएगा। तो दूरी बराबर चाल गुना समय, यानी कि 20 किलोमीटर। बोल रहे यदि मैं अपनी चाल में 5% की वृद्धि कर लेता हूँ, यानी 15 कर लेता हूँ, तो मैं अपने गंतव्य पर कितना पहले पहुँच जाऊँगा। तो अब समय बराबर दूरी अब बटे चाल। चाल 10 से हो जाता है 15, तो यानी कि ये हो जाएगा 15, 4/3 आवर। तो कितना पहले पहुंच जाऊंगा। पहले लगता था 2 घंटे, 2 घंटे यानी कि 120 मिनट, 120 मिनट। अभी कितना लग रहा है। तो अभी लग रहा है इतना आवर, यानी कि इतना गुना 60। तो इससे काट देंगे 20 चौके 80। अभी लग रहा है 80 मिनट। तो मैं अपने गंतव्य पर कितना पहले पहुंच जाऊंगा। तो अभी 80 मिनट लग रहा है, पहले 20 लगता था, यानी 40 मिनट पहले पहुंच जाएगा। तो 40 ऑप्शन नंबर 2 में, इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन 2। 19 नंबर सवाल है, एक साइकिल चालक इतना की दूरी इतना मिनट इतना सेकंड में तय करता है, समान चाल से 6 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। इतना किलोमीटर मतलब 2500 मीटर को इतना सेकंड मतलब 240 यानी 270 सेकेंड। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, इससे कट जाएगा, यानी कि 2500/27 मीटर पर सेकेंड। इसको किलोमीटर पर आवर बदलने के लिए क्या करेंगे। तो किलोमीटर पर आवर बदलने के लिए 18/5 से गुना करेंगे, इससे ये कट जाएगा 50, 9 से कटेगा 2, ये कटेगा 3, यानी कि 100/3 किलोमीटर पर आवर। इसकी हो गई चाल। बोल रहा है 6 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो समय बराबर दूरी बट्टे चाल। चाल हो गया 100/3, यानी कि 6 गुना 3/100, यानी कि 18/100 किलोमीटर पर आवर। घंटा को मिनट में बदलने के लिए क्या करेंगे। घंटा को मिनट में बदलने के लिए 60 से गुना करेंगे। इतना किलोमीटर पर आवर, समय बराबर इतना आवर हो गया। तो इतना आवर को मिनट में बदलने के लिए 60 से गुना करेंगे। तो इसको 60 से गुना कर दो, तो 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। और ये हो गया, इसको 18 1 सेकेंड। हाँ, यहाँ गलती हो गया ना, ये हो जाएगा 250 सेकेंड। तो 250, ये भी 50, ये भी 5, इससे से कट गया, तो ये हो गया 10, यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड। 10 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुना करेंगे। तो 18/5 यानी कि 36 किलोमीटर पर आवर। तो अब बोल रहा है कि दूरी समय बराबर दूरी अब बटे चाल हो गया 36। तो इससे कट जाए 1/6 आवर। इसको मिनट में बदलेंगे तो 60 से गुना करेंगे, तो इससे कट गया, यानी 10 मिनट। तो 10 मिनट ऑप्शन नंबर 4 में, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4।
सवाल नंबर 20 है, एक मोटर कार इतना किलोमीटर की चाल से चलना शुरू करती है और प्रत्येक 2 घंटे के बाद इसकी चाल में इतना किलोमीटर की वृद्धि हो जाता है। यानी प्रथम 2 घंटे 60 की दर से चल रही है तो 120 किलोमीटर हो जाएगा। फिर 15 किलोमीटर की वृद्धि हो जाती है, अभी हो गया 75। फिर 2 घंटे चलेगा तो ये हो जाएगा 150 किलोमीटर। इसे 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगा? अभी तक देखते हैं कितना चला, तो ये हो गया 270। अब कितना दूरी बचा? तो 360 में से 270 को घटाएंगे तो ये हो गया 0। 16 में से 7 गया 9, यानी कि 90 किलोमीटर अब बचा है। अब स्पीड कितना हो जाएगा? तो फिर 15 में 75 में फिर 15 जोड़ देंगे, 90 किलोमीटर। इसकी स्पीड हो जाएगा 90 किलोमीटर पर आवर। अब दूरी भी बचा है 90 किलोमीटर, यानी कि अब 1 घंटा उसको लगेगा। तो 2 घंटा पहले और 1 घंटा अब, तो टोटल इसको 5 घंटे लगे। तो 5 घंटे ऑप्शन नंबर 2 में, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2। सवाल नंबर 21 है, एक बाइक कितना किलोमीटर की चाल से चलती हुई अपने गंतव्य स्थान पर 10 मिनट देरी से पहुंचती है? यदि वह इतना किलोमीटर की चाल से चलती तो 5 मिनट देरी से पहुंचती। समान मार्ग पर समान चाल से यात्रा को पूरा करने के लिए और समय पर पहुंचने के लिए बाइक को कितने मिनट लगेंगे? तो हम जानते हैं इसी फार्मूला के लिए दूरी बराबर होता है चाल। तो चाल इसकी 2 है, तो चाल बराबर इसकी होगी, दूरी बराबर होता है चाल गुना चाल बटे चाल का अंतर, चाल गुना समय। इस टाइप से अगर 2 चाल हो तो चाल गुना चाल, यानी कि 50 गुना 60 बटे चाल का अंतर है 10 गुना समय कितना लग रहा है? तो समय लग रहा है, पहले 10 मिनट की देरी से पहुंचता था, 5 मिनट की देरी, तो समय का अंतर हो गया 5 मिनट। तो 5 मिनट को घंटा में बदलेंगे, 60 से भागा देंगे। अब ये 60 से 60 कैंसल, इससे ये काटेंगे 5 बार में, यानी बचे 25 किलोमीटर। दूरी कितना हो गया? 25 किलोमीटर। अब बोल रहा है यदि वो 50 की चाल से चलता है, 10 मिनट की देरी से पहुंचता है, यानी कि समय बराबर दूरी बटे चाल है 50, यानी कि 1/2। 1/2 कहने का मतलब 60 से गुना करेंगे तो यानी कि 30 मिनट लगा। 30 मिनट लगाया और बोल रहा है 10 मिनट की देरी से पहुंचा, यानी कि उसको पहुंचना था 20 मिनट में। ठीक है, 20 मिनट में उसको पहुंचना है। तो बोल रहा है समान मार्ग पर समान चाल से यात्रा को पूरा करने के लिए और समय पर पहुंचने के लिए बाइक को कितने मिनट लगेंगे? तो बाइक को लगेंगे 20 मिनट। तो 20 ऑप्शन नंबर 4 में, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। सवाल नंबर 22 है, 25 हेक्टेयर के एक मैदान को एक विद्यार्थी द्वारा इतना किलोमीटर की गति से एक चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा? 25 हेक्टेयर है, 25 हेक्टेयर मतलब 25,000 वर्ग मीटर स्क्वायर। 25,000 यानी कि 10,000 होता है, तो 25 इकाई से इतना 1000 वर्ग मीटर। इतना 1000 वर्ग मीटर मतलब उसको लग जाएगा वर्ग मीटर, तो वर्ग जैसा होगा तो इसकी एक साइड हो जाएगी 5 यानी 500 मीटर। अब 500 मीटर और चारों साइड एक चक्कर लगाना है, तो 500 गुना 4 करेंगे तो हो जाएगा 2000 मीटर। 2000 मीटर मतलब 2 किलोमीटर। अब बोल रहा है 10 किलोमीटर की गति से चाल करने में तो इसकी समय लगेगा, तो समय बराबर हो जाएगा दूरी हो गया 2 किलोमीटर, अब बट्टा चाल 10, इससे इसको कट जाएगा तो 1/5 इतना आवर। इसको मिनट में बदलेंगे तो 60 से गुना करेंगे तो इससे कट जाएगा, यानी कि 12 मिनट। तो 12 मिनट ऑप्शन नंबर 4 में, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4।
सवाल नंबर 23 है, किरण को इतना किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करनी है। वह कुछ समय के लिए इतना किलोमीटर की चाल से यात्रा करता है और शेष समय 55 किलोमीटर की चाल से यात्रा करता है। अधिक गति से किरण ने कितने समय यात्रा की? चलिए 5 घंटे में तय करना है इसको। तो बोल रहा है 75 किलोमीटर की चाल से यात्रा की कुछ समय, तो कितना समय नहीं पता। बोल रहा है और शेष समय 55 किलोमीटर की, मान लेते 75 की दर से x चला, तो 55 की दर से कितना चला, 55 की दर से 5 घंटे में तय करना था ना, तो 5 माइनस x, ठीक है। उसके दूरी तो उतनी है, तो अब है दूरी बराबर चाल गुना समय। तो 75 की x से चला तो चाल गुना समय, और 55 की चाल 55 चाल गुना समय, समय लगा 5 माइनस x, तो समय, तो समय बराबर दूरी बराबर चाल गुना समय, ये टोटल दूरी हो गया बराबर 300। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 75x प्लस इसको गुना करेंगे तो 25 275 माइनस 55x बराबर 300। 200 उधर जाएगा इधर, तो ये 20x बराबर ये उधर चल जाएगा, तो ये हो जाएगा 25। फिर x इधर चल जाएगा, तो 25/20 क्या आवर, इसको मिनट में बदलेंगे तो 25/20 गुना 60, इसको इससे काटेंगे तो हो गया 3 20 यानी 75 मिनट। तो 75 मिनट मतलब 1 घंटा 15 मिनट, तो 1 घंटा 15 मिनट ऑप्शन नंबर 3 में, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3।